साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज के सेशन में अपन करने वाले हैं ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न पोएम। मित्रों, ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न पोएम जॉन किट्स की इम्पोर्टेंट एंड नोटेबल पोएम है। इस पोएम के अपन करने वाले हैं आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे और साथ ही डिफरेंट एग्जाम के अंदर जो पूछे गए ओड ऑन ग्रेसियन अर्न के क्वेश्चंस है यानी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है वो भी हमने इस सेशन के अंदर इंक्लूड किए हैं। मित्रों, आप आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हो या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपके सिलेबस में ओड ऑन ग्रेसियन अर्न है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं तो आप बिल्कुल सही सेशन के साथ जुड़े हैं, क्योंकि इस सेशन के अंदर अपने ओड ऑन ग्रेसियन अर्न के जो कंप्लीट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस पर अपन क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। इसके साथ ही मैं चाहता हूँ मित्रों भी आप भी ओड ऑन ग्रेसियन अर्न का एक टेस्ट दें। मेरे आंसर बताने से पहले आप भी इस क्विज का हिस्सा बने और लास्ट में मुझे बताएं कि कितने क्वेश्चंस आपके राइट हो रहे हैं। एज आपका एक तरीके का टेस्ट हो जाएगा। तो अपन आज ये अपना पार्ट फर्स्ट है मित्रों, पार्ट फर्स्ट की अपन आज शुरुआत कर रहे हैं। इसके साथ मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि ओड ऑन ग्रेसियन अर्न अगर आपके अभी दिमाग में नहीं आई है कि सेट नहीं हुई है, आपको ऐसे लग रहा है कि ये पोएम थोड़ी टफ है, तो अगर वो क्लास आप अटेंड करना चाहते हैं ओड ऑन ग्रेसियन अर्न की, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे वो भी अवेलेबल है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बड़ी ही इजी वे के अंदर उसमें क्या थीम बनते हैं इस पोएम के, लिटरेरी टर्म्स कौन सी लाइन में क्या है, सारी चीज़ें मैंने एक ही सेशन के अंदर बता रखी है। तो वो आप सेशन देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो क्लास है, उस क्लास को आप जरूर देखें। इसके साथ ही ओड ऑन ग्रेसियन अर्न के आपके पास नोट्स नहीं है तो नोट्स भी आप क्या है ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल मिशन विद्यादान से। मिशन विद्यादान जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ पे जाएं और उस नोट्स को भी डाउनलोड करके आप अपनी जो तैयारी है उसको धार दे सकते हैं। तो मित्रों, आज अपन कर रहे हैं पार्ट फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं इस सेशन की। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है द पोएम ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न रिटन इन। जो पोएम है ओड ऑन ग्रेसियन अर्न उसको कब लिखा गया? 1819 को, 1820 को, 1821 को, 1822 को। तो कब लिखा गया था मित्रों इस पोएम को? 1819 को। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं द पोएम ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न फर्स्ट पब्लिश्ड इन। मित्रों, ओड ऑन ग्रेसियन अर्न है वो 1819 को तो लिखी गई थी और एक साल बाद 1820 को क्या हुआ था, उसका पब्लिकेशन हुआ था। तो वो कहाँ हुआ था? हाइपेरियन में, कलेक्टेड पोएम्स में, एनल्स ऑफ फाइन आर्ट्स में, सिल्वन हिस्टोरियन में। तो मित्रों ये हुआ था एनल्स ऑफ फाइन आर्ट्स, एक मैगजीन थी। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न पोएम उसका सबसे पहली बार पब्लिकेशन हुआ था। 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हाउ मेनी लाइन्स इन ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न। ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न के अंदर कितनी लाइन है? बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है। 40, 50, 60, 30। तो मित्रों इसमें याद रखोगे 50 लाइन है, इसके अंदर 50 लाइन है इस पोएम के अंदर। 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न बाय किड्स कंसिस्ट ऑफ। ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न के अंदर है 6 स्टेंजाज ऑफ 9 लाइन्स ईच, 5 स्टेंजाज ऑफ 10 लाइन्स ईच, 5 स्टेंजाज ऑफ नन लाइन्स ईच। तो नन वाले तो दोनों ऑप्शन कट हो जाएंगे। तो इसमें मित्रों 50 लाइन है, देख लो 5 स्टेंजा है और 10 लाइन है। हर स्टेंजा के अंदर कितनी लाइन है? 10 लाइन है। तो कितनी हो जाएगी टोटल? 5 इंटू 10, 50 लाइन हो जाएगी ना पूरी। तो ये ऑप्शन अपना बी करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न इज रिटन इन। ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न को लिखा गया है, किस में लिखा गया? मोनोमीटर में, टेट्रामीटर में, हेक्सामीटर में, पेंटामीटर में। तो ये ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? पेंटामीटर में मित्रों इसको लिखा गया है। इसमें मतलब 5 सिलेबल, 5 फीट और 10 सिलेबल है। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है अपना। 6 नंबर पे आते हैं विच हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स इंस्पायर्ड किड्स टू राइट ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न। कौन सा ऐसा ऐतिहासिक जो कला करती है जिससे किड्स है वो मोटिवेट हुए, इंस्पायर हुए कि उसे भी क्या लिखना चाहिए? ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न पे पोएम लिखनी चाहिए। द एल्जिन मार्बल्स, द सोसिबियोस वेज, लॉर्ड हॉलैंड्स अर्न, ऑल ऑफ द अबव। तो मित्रों ये आप सभी चीज़ों से वो प्रेरित हुए थे। एल्जिन मार्बल्स जो ब्रिटिश म्यूजियम है उसमें गए थे, वहाँ पे अर्न देखे थे। सोसिबियोस वेज है वो भी देखा था और लॉर्ड हॉलैंड थे वहाँ पे जो नेपोलियन बोनापार्ट के सपोर्टर थे, उनके पास भी एक कारण था, उससे भी मोटिवेट हुए थे। तो ये ऑप्शन हो जाएगा अपना डी, सभी से हुए थे। और अधिकांश टाइम मित्रों ये चीज़ें ना अलग अलग दे रखी है, तो आप हमेशा तीनों को ध्यान में रखोगे आप, क्योंकि लगभग तो मेन तो है ना वो एल्जिन मार्बल्स का आएगा। यानी आपके क्वेश्चन है ना उसमें लगभग ऑप्शन तो ए नंबर वाला होगा,
ठीक है, ये ऑप्शन भी हो तो आपको ऑल करना है, नहीं तो एल्जिन मार्बल्स वाला आपको सिलेक्ट करना है। इसके अलावा जो जॉन कीट्स है इनके फ्रेंड थे रॉबर्ट बेंजामिन हेडन, उनके 2 आर्टिकल लिखे थे उन्होंने अर्न के बारे में, तो उनसे भी वो प्रेरित हुए थे, तो वो भी आप ध्यान रखोगे, थोड़ा विकिपीडिया पे भी देख लेना। रॉबर्ट जो बेंजामिन हेडन है उनके आर्टिकल से भी वो प्रभावित हुए थे। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ देम इज नॉट ट्रू अबाउट ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न। ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न जो पोएम है उसके बारे में कौन सी बात है इनमें से जो सही नहीं है। किड्स प्रेजेंट्स ए कॉन्ट्रास्ट बिटवीन लाइफ एंड आर्ट इन दिस पोएम। किड्स क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं एक कॉन्ट्रास्ट, वो प्रेजेंट करते हैं किसके बीच में, लाइफ के बीच में और कला के बीच में। द पोएम इज एन एग्जाम्पल ऑफ इक्फ्रासिस। पोएम एग्जाम्पल है इक्फ्रासिस का। द पोएम इज अबाउट हेलेनिक आर्ट एंड कल्चर। पोएम किसके बारे में, हेलेनिक आर्ट और कल्चर के बारे में है। और पोएम इज रिटन इन फॉर्म ऑफ मोनोलॉग बाय किड्स। किड्स ये है ना ड्रामेटिक मोनोलॉग की तरह लिखा गया है, तो ये बात अपनी गलत है इसके अंदर, इसमें ये बात नहीं है। तो इसमें ये देखो भी इसमें लाइफ और आर्ट के बीच में कंपैरिजन तो किया गया है, तो ये बात सही है। इसके बाद एक्सप्रेसिस क्या होता है मित्रों, कोई भी चीज़ को बताने के लिए विजुअल ऑब्जेक्ट का बार बार यूज करना, उसको कहते हैं एक्सप्रेसिस। ये एक तरीके का फिगर ऑफ स्पीच है, तो इसमें काफ़ी यूज किया गया है। अर्न को बताने के लिए अलग अलग इमेजरी का यूज किया गया है, तो एक्सप्रेसिस का इसमें काफ़ी यूज है, तो ये अपना बात सही है। और हेलेनिक आर्ट होता है मित्रों ग्रीस से संबंधित, जो ग्रीस की फाइन आर्ट्स है, चाहे वो कला है, संगीत है, सारी चीज़ों के बारे में लिखना, वो होता है हेलेनिक। तो इसमें जो ग्रेसियन अर्न है ना, जैसे कि नाम ही दिख रहा है अपने को ग्रेसियन अर्न, यानी अर्न कहाँ का है, ग्रीस का, ग्रीस देश से संबंधित जो उनकी कलाओं के बारे में लिखना, तो ये बात भी सही है, तब भी अपना ऑप्शन हो जाएगा डी। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. These lines have been taken from, ये मित्रों आरपीएस स्कूल लेक्चर 2011 में क्वेश्चन आया हुआ कि ये लाइन है ना, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट, और ये लाइन कहाँ से ली गई है। ओड टू द वेस्ट विंड से, ओड टू द नाइटिंगेल से, ओड टू ऑटम से, ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न से। तो ये हमें ध्यान रखना है मित्रों, आरपीएससी के अंदर सीधी लाइन पूछी जाती है, तो मैं हमेशा बार बार आपको कहता हूँ कि टेक्स्ट को बार बार पढ़ना है, ताकि हमें ऐसा अंदाजा तो होना चाहिए ना कि ये लाइन इस पोएम की है। ठीक है, तो ये सारी इसको दिमाग में रखोगे आप। कोई भी आपके 8 पोएम अपने सिलेबस में है आरपीएससी स्कूल लेक्चर के, तो उनको टेक्स्ट को बार बार पढ़ना है ताकि हमारे दिमाग में रहे कि कौन सी लाइन किस पोएम की है। 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मेंशन्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न आर। ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न की पोएम के अंदर कितने स्टेंजा है, 5 स्टेंजा। जो पहला स्टेंजा है ना, इसमें से कौन सा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात हुई है, पाइप्स एंड वायलिन्स की, पाइप्स तथा बांसुरी की, और पाइप्स एंड सिम्बल्स की, जो बांसुरी और बिगुल की, पाइप्स एंड टिम्बल्स, पाइप्स और टिम्बल्स की, और ऑल ऑफ देम, या सभी की। तो सभी की तो बात इसमें हुई नहीं मित्रों, टिम्बल्स की बात नहीं हुई, बात हुई है पाइप्स एंड सिम्बल्स की। बी नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसमें बांसुरी और डफली की बारे में बात की है। सिम्बल्स होता है एक तरीके का ड्रम होता है, एक साइड का वाला जो ड्रम होता है ना, उसको कहते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट टर्म डज किड्स यूज फॉर द ग्रेसियन अर्न। यूपीएलटी ग्रेड 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है कि किड्स ने क्या टर्म यूज किया है ग्रेसियन अर्न के लिए। ठीक है, डॉक्टर, सोशियोलॉजिस्ट, आर्टिस्ट, हिस्टोरियन। तो डॉक्टर भी यूज़ नहीं किया है, सोशियोलॉजिस्ट भी नहीं किया, आर्टिस्ट भी नहीं किया है, हिस्टोरियन का है मित्रों, सिल्वन हिस्टोरियन कहा गया है, अपने किड्स ने अर्न को कहा है। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। शी कैन नॉट फेड दो दऊ हैस्ट नोट दाई ब्लिश, फॉर एवर विल्ट दऊ लव एंड शी बी फेयर। दीज लाइन्स फ्रॉम ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न रेफर टू। आरपीएससी स्कूल लेक्चर के अंदर आया है 2011 में क्वेश्चन की ये लाइन है ना कि वो कभी ख़त्म नहीं होगी, वो कभी नहीं मरेगी, हालांकि उसको वो लव नहीं मिलेगा, लेकिन वो हमेशा लव करता रहेगा और वो भी हमेशा सुंदर रहेगी। तो ये बात ये क्या प्रदर्शित करती है, परमानेंस ऑफ टाइम का, कि टाइम का स्थायित्व का, ट्रांजिट टाइम या क्षण भंगुर जो टाइम है, बिल्कुल क्षणिक टाइम है, परमानेंस ऑफ आर्ट या जो कला है उसका स्थायित्व रहेगा, या द प्रेजेंट मोमेंट या वर्तमान का क्षण। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो कला है ना वो हमेशा स्थायी रहती है। सी नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ देम इज नॉट यूज टू डिस्क्राइब द ग्रेसियन अर्न। इसमें से कौन सा ऐसा है 4 ऑप्शन के अंदर जिसमें अर्न को डिस्क्राइब करने के लिए यूज नहीं किया गया है।
एटिक शेप, साइलेंट फॉर्म, कोल्ड पेस्ट्रल, सिल्वन स्टेरियन। तो मित्रों एटिक शेप तो यूज किया गया है, ओ एटिक शेप, और कोल्ड पेस्ट्रल भी बोला गया है, सिल्वन स्टोरियन भी बोला गया है। तो बी नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। साइलेंट फॉर्म का यूज नहीं किया गया है ग्रेसियन अर्न को डिस्क्राइब करने के लिए। मित्रों ग्रेसियन अर्न को जितने भी मतलब नाम से संबोधन किया गया है वो आपको दिमाग में रखने हैं, क्योंकि ये सबसे इस पोएम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि ग्रेसियन अर्न को किन किन नामों से पुकारा गया है। 13 नंबर पे आते हैं। वाई डज किड्स कॉल द प्रिस्ट मिस्टीरियस। किड्स है ना इसको ओ मिस्टीरियस प्रिस्ट बोलता है। प्रिस्ट है ना जो पुजारी है, पादरी है, उसको मिस्टीरियस बोलता है। तो वो क्यों बोलता है? बिकॉज ही इज स्पीकिंग सम स्ट्रेंज लैंग्वेज, क्योंकि वो स्ट्रेंज लैंग्वेज बोल रहा है कोई। बिकॉज ही इज सेइंग समथिंग मिस्टीरियस टू द हेफर। हेफर होता है मतलब जो यंग काऊ, जो यंग काऊ है, गाय है, उसको क्या कह रहा है? वो कुछ अजीब सी बातें बता रहा है जो हमें समझ नहीं पड़ रही, मिस्टीरियस बता रहा है। बिकॉज ही इज गोइंग टू परफॉर्म रिचुअल विच किड्स कैन नॉट अंडरस्टैंड, क्योंकि वो इस प्रकार का कोई अनुष्ठान करने जा रहा है जिसको किड्स है ना समझ नहीं पा रहे हैं। नन ऑफ देम तो होगा नहीं, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि किड्स समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करने वाला है, इस प्रकार का रिचुअल वो कर रहा है। 14 नंबर पे आते हैं। द डिस्क्रिप्शन दैट डज नॉट रेफर टू किड्स ग्रेसियन अर्न इज। देखो दोबारा आरपीसी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है 2014 में कि कौन सा डिस्क्रिप्शन अर्न के लिए यूज नहीं किया गया है। ये सिल्वन स्टेरियन, तो पीछे क्वेश्चन में भी देखा था, ये सिल्वन स्टेरियन तो बोला गया है, एटिक शेप भी बोला गया है, कोल्ड पेस्ट्रल ये भी बोला गया है, ए मिस्टीरियस प्रिस्ट ये प्रिस्ट के लिए बोला गया ना कि अर्न के लिए। तो ऑप्शन अपना डी करेक्ट हो जाएगा। 15 पर आते हैं। सिल्वन स्टेरियन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मित्रों इतने अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो आप लाइक करने में कंजूसी ना किया करें। आप, मैं आशा भी रखता हूं आपसे कि आप बिल्कुल ना वीडियो को लाइक करोगे। सिल्वन स्टेरियन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सिल्वन स्टेरियन क्या इसका एग्जाम्पल है? सिमली का, मेटाफर का, ऑक्सीमोरन का, पैराडॉक्स का। तो मित्रों अर्न को क्या बोला गया है? सिल्वन स्टेरियन बोला गया। सिल्वन होता है मित्रों वुड से संबंधित, जंगल से संबंधित, जंगल से संबंधित इतिहासकार बोला गया उसको। तो इसका मतलब रूप दिया गया उनको। किससे तुलना की गई अर्न की? सिल्वन स्टेरियन से। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कि जो सुनी गई मेलोडीज है ना, जो जिनको जिस संगीत को अपन सुनते हैं वो तो अच्छा होता ही है, किंतु जिसको सुना नहीं गया वो और भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये एग्जाम्पल किसका है? सिम्बली का, एलिट्रेशन का, पैराडॉक्स का, नन ऑफ देम। तो इसमें क्या हो जाएगा मित्रों? लाइक एज का वर्ड का यूज नहीं किया गया है, एलिट्रेशन का भी इसमें यूज नहीं है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें बताया गया कि जो जो संगीत हमने सुना नहीं वो और भी ज्यादा सुंदर है। तो ऐसा हो नहीं सकता, ये विरोधाभासी चीज है, इसलिए यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। टू व्हाट काइंड ऑफ एन अल्टार डज द प्रिस्ट लीड द गारलैंडेड हेपर इन किड्स ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न। आरपीसी स्कूल लेक्चर 2014 में क्वेश्चन आया कि किस प्रकार की जो बलि है ना, जो प्रिस्ट है वो उस माला पहनाए हुए जो काऊ है उसको लेके जा रहा है, तो किस प्रकार की बलि देने जा रहा है वो? ए स्मॉल टाउन चर्च, स्मॉल टाउन चर्च की बलि, एक ग्रीन अल्टर, एक पवित्र बलि, एन अल्टर इन आर्केडी या आर्केडी के जंगल की या आर्केडी की घाटी की जो बलि, या ए ब्रीडेड अल्टार या एक प्रकार की जो प्रजनन की है बलि। तो ये भी नहीं होगा। जैसा कि अपने टेक्स्ट में है एक ग्रीन अल्टार, एक पवित्र बलि देने जा रहा है। तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 पर आते हैं। वाई इज द लिटिल टाउन डेजोलेट। डेजोलेट होता है मित्रों सुनसान। कि जो छोटा टाउन है वो सुनसान क्यों है भाई? बिकॉज ऑल द पीपल आर स्लीपिंग, क्योंकि सभी लोग सो रहे हैं। बिकॉज द मॉर्निंग इज पायस, क्योंकि मॉर्निंग है वो क्या है? पवित्र है। बिकॉज द फोक हैव गॉन टू द पैलेस ऑफ सेक्रीफाइस, क्योंकि जो लोग हैं ना वो चले गए हैं उस प्लेस पर। कौन से प्लेस पर? सेक्रीफाइस, जो बलि देने वाली जो स्थान है वहां पे चले गए हैं। या सभी? तो सभी बातें करेक्ट नहीं है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सभी लोग कहाँ गए हैं? बलि वाले स्थान पे, इसलिए जो छोटा टाउन है बिल्कुल डेजोलेट प्रतीत हो रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ओ एटिक शेप फेयर एटीट्यूड रेफर्स फॉर। ओ एटिक शेप फेयर एटीट्यूड ये किसको बोला गया है? ग्रेसियन अर्न को, पेस्टल सीन को, टेम्पे ऑफ आर्केडी को, और नन। तो ना आर्केडी घाटी को बोला गया, ना पेस्टल सीन को बोला गया। ए नंबर ऑप्शन। ग्रेसियन अर्न को एटिक शेप कहा गया है और फेयर एटीट्यूड कहा गया है। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं।
कीट्स इन हिज ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न एक्सप्रेसेस द सुपीरियरिटी ऑफ। अपने इस ओड का जो क्या मैसेज है, इसमें ग्रेसियन अर्न है ना पोएम, इस पोएम के अंदर जो कीट्स है वो क्या किस प्रकार की सबसे ज़्यादा सुपीरियर किस चीज़ को बताया है उन्होंने, आर्ट को, नेचर को, मैनकाइंड को, चिल्ड्रन को। तो किसको बताया मित्रों, ऑप्शन हो जाएगा अपना करेक्ट आर्ट को। कीट्स ने इस पोएम के माध्यम से, इसका थीम ही परमानेंस ऑफ आर्ट है, तो आर्ट को सुपीरियर बताया है। कोई भी चीज़ है सभी नष्ट हो सकती है, लेकिन कीट्स के अनुसार जो आर्ट है वो हमेशा बनी रहती है। तो मित्रों आज अपने कर लिए 20 क्वेश्चन। इस 20 क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताओगे, ताकि मैं जान सकूंगी आपकी परफॉर्मेंस क्या रहती है, कि किस प्रकार का ये क्वेश्चंस का लेवल है। तो ओके, तो 20 क्वेश्चंस में आपके कितने राइट हुए आप जरूर बताना। और आगे भी मित्रों ये सीरीज अभी जारी रहेगी, क्योंकि अभी तो बेसिक क्वेश्चंस आज अपने किए हैं, आगे एडवांस क्वेश्चन भी आने वाले हैं। तो हमारे सेशन के साथ जुड़े रहिए। पार्ट 2 आपको देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से देख सकते हो, या इसी जो स्क्रीन है अपने ये साइड के अंदर बगल के अंदर स्क्रीन पे आपको मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करते हो तो टेलीग्राम जो मिशन विद्यादान है उस पर भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा वीडियो अपलोड होते ही, तो वहां से आप उसको क्लिक करके भी इस सेकंड पार्ट को देख सकते हैं। तो मित्रों आपसे आग्रह रहेगा कि आप क्या करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और सब्सक्राइब का बटन तो आपको जरूर दबाना है, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो आपको कहीं किसी दूसरे लिंक पे जाने की आवश्यकता नहीं, आपके पास खुद यूट्यूब क्या है नोटिफिकेशन देगा, जैसे ही वीडियो आते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। और एक प्यारा सा मित्रों कमेंट जरूर डालें, कि एक ऐसा पॉजिटिव कमेंट है ना मेरे एनर्जी बढ़ाता है। तो आप चाहे थैंक यू का कमेंट डालें, लेकिन कमेंट डालें, कमेंट डालेंगे तो क्या है, मैं क्या करूँगा आगे भी आपके लिए जो गाइडेंस वीडियो है, एकेडमिक वीडियो है, सारे मैं लेके आता रहूँगा। तो एक प्यारा सा एनर्जी भरा कमेंट आप जरूर डालें। और मित्रों अगर आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं बिल्कुल प्रे करता हूँ, और स्पेशल ब्लेसिंग मेरा उनके साथ रहेगा, क्यों आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपको सफल बनने से कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल आपको मेहनत करते रहनी है, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। तो मित्रों आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपका पक्का उसमें सिलेक्शन होगा, बस आपको रुकना नहीं है, आपको स्टडी करते रहना है। तो बेस्ट ऑफ लक मित्रों, थैंक यू।